सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर जुड़े पेंशनरों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब जैसे खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जैसे गिव अप कैंपेन चलाया गया था, या फिर जैसे खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो भी जुड़े हुए परिवार हैं उनके लिए ई-केवाईसी रखी गई थी, वैसे ही अब पेंशन के अंदर जुड़े हुए पेंशनरों की भी ई-केवाईसी होगी। और उस ई-केवाईसी के अंदर लाखों पेंशनर जो है बाहर होने वाले हैं। बहुत सारी कैटेगरीज पे बाहर होने वाले हैं। पहले तो इनकम क्राइटेरिया है, डेट ऑफ बर्थ है, मतलब अपने आधार कार्ड के अंदर ज़्यादा बार उन्होंने करेक्शन करवाया है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो उनकी हिस्ट्री डिटेक्ट करके भी उनकी पेंशन बंद की जा सकती है। अब ई-केवाईसी में ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनके एज के अंदर 20 ईयर का गैप है, मतलब वो 58 का बनने के लिए अभी फिलहाल हाल ही में हो सकता है कि उनकी उम्र 40 ही हो सकता है उनकी उम्र 38 ही हो, मतलब 38 वर्ष ही हो सकता है उनकी उम्र 30 वर्ष ही हो, और वो 58 वर्ष के बुजुर्ग बन के पेंशन ले रहे हैं। और उनकी ई-केवाईसी होने के बाद में वो भी बाहर हो जाएंगे। अब उनको एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। पहले बताया जा रहा था, पहले अपडेट आ रही थी कि पेंशन के अंदर भी गिव अप कैंपेन रखा जाएगा, गिव अप कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। बेसिकली गिव अप कैंपेन का मतलब है कि अपने आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से पेंशन योजना से बाहर हो जाए, अपनी स्वेच्छा से पेंशन योजना से बाहर हो जाए। जैसे हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर गिव अप कैंपेन चल रहा है, इसी के अंदर ये रखा गया है गिव अप कैंपेन। इसके अंदर अपनी स्वेच्छा से बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरी है जो अनएलिजिबल है, जिनको लगता है कि हम पात्र नहीं है खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर, तो वो स्वयं ही खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो रहे हैं। और वैसे ही पेंशन योजना के अंदर किया जाएगा। अब सबसे पहले तो सबकी जांच होगी, ई-केवाईसी होगी। ई-केवाईसी होने के बाद ही वहां पे बहुत सारे पेंशनर डिटेक्ट होने वाले हैं। ये जो मामला है या फिर ये जो घपला है, ये बहुत करोड़ों का है, क्योंकि आप सभी को पता है हर एक जो बेनिफिशियरी होता है पेंशन योजना के अंदर, एक जैसे मान लो कैटेगरी मान लो कि वो वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो उसको हर महीने 1150 रुपये पेंशन मिल रही है। अब 1250 रुपये हो गई है। तो इस तरीके से जो है पेंशन मिल रही है, कुछ इस तरीके से जो है पेंशन मिल रही है। तो आप जैसे 1250 इंटू बहुत सारे पेंशनर है जो कि पोर्टल के ऊपर रजिस्टर है, वैसे करते हैं तो करोड़ों पैसे जो है गायब हो रहे हैं पेंशन के अंदर। और वो हकीकत के अंदर, रियलिटी के अंदर वो एलिजिबल ही नहीं है, वो पात्रता ही नहीं रखते हैं पेंशन योजना की। मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि पेंशन योजना के अंदर ये घपला चल रहा है, और बहुत सारे अखबारों के अंदर भी ये जो है हाईलाइट होता है मामला, बहुत जगह जो पकड़े भी जाते हैं मामले। और उसके बावजूद भी मतलब अभी जो सरकार वर्तमान में जो सरकार है, उसने तो खुला कह दिया है कि हमें अगले 5 साल नहीं चाहिए। अभी जो वर्तमान में भ्रष्टाचार चल रहा है, हम उसको बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देंगे, ऐसा मानना ही नहीं है। ऐसा काम भी कर रही है बीजेपी सरकार। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर किया, सफाया कर दिया जो भी अनएलिजिबल थे, और जो अब भी आने वाले समय के अंदर उनका भी सफाया हो जाएगा। और पेंशन योजना के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। जिनको हक का पहिया, जैसे हक है उनका कि भाई हाँ ये एलिजिबल है, तो उनको पैसा मिलेगा। जो किसी का हक मार रहे हैं तो उनको हरगिज ये पैसा नहीं मिलेगा, और पेंशन उनकी बंद हो जाएगी। बंद सरकार खुद कर देगी। ई-केवाईसी होगी तो ई-केवाईसी से पूरा डाटा आ जाएगा। जैसे आधार कार्ड के अंदर आप सभी को पता है हिस्ट्री होती है, उसके अंदर ज़्यादा गैप में यदि एडिटिंग करवा के डेट ऑफ बर्थ बढ़ाई गई है तो उस हिस्ट्री के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में उस पेंशनर को वापस पैसे भरने पड़ेंगे। अब डिटेक्ट होता कैसे है, या फिर जो आप आधार कार्ड एडिट करवाते हैं उसकी हिस्ट्री कैसे सेव रहती है। जैसे अभी जो वर्तमान के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1970 मान लो, आप ईयर मान लो 1970 है, और आप पेंशन के योग्य होने के लिए पेंशन जैसे 1 साल कम पड़े, 2 साल पड़े, वो आप करवा लेते हो, तो उसके अंदर तो चल जाता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। लेकिन कईयों का 5 से लेकर 10 साल, 10 साल से लेकर 20 साल का डिफरेंस है। इतना जो है बीच में जो यहाँ पे गैप है, उनका भी इतना बड़ा गैप है। उनकी 100% पेंशन बंद होने वाली है। बंद ही नहीं, उनको पैसे वापस भी भरने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट आती है पेंशन के ऊपर तो सबसे पहले मैं नोटिफाई करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।